हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम क्या करेंगे, ये आपका जो भी चैप्टर है पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी पॉइंट है वो हमें ग्राफ पे इंडिकेट करना है और इसमें कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ कौन सा पॉइंट किस जगह पे प्लॉट करना है, सिर्फ यही हमें लर्न करना है। काफ़ी इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा है। देखिए, आपको अगर इसमें प्रैक्टिस करनी है तो आपको अलग से ग्राफ पेपर है वो स्टेशनरी से आप ले लो। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से ग्राफ दिखाया है और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। और इस तरफ हम लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश। फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है यानी स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलेंगे वाई और वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और बोथ द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोथ जो हमारे एक्सिस है उनको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो ये पूरा का पूरा प्लेन है, पूरा का पूरा, तो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात कि जो ये दो लाइन यहाँ पे क्रॉस होती है, ठीक है, यहाँ से बीच में तो ये क्रॉस होती है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स ओ पॉइंट, कि जहाँ से हम कुछ भी अगर काउंट करें तो यहाँ से शुरू होगी ओरिजिन पॉइंट ओ, जहाँ पे दो लाइन क्रॉस होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, पूरा का पूरा जो प्लेन है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है और उस पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ, ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सभी को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो ये हमें याद रखना है। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लीजिए कि x का 2 पॉइंट और y का 1। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है FC का और यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनेट, तो जो भी x एक्सिस की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं FC का। और हमेशा ऑलवेज जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एफ सी का, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब मान लीजिए कि एफ सी का है वो 2 है और ऑर्डिनेट है वो 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले एफ सी का मीन्स क्या, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे पहले 2 है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। फिर y का ऑर्डिनेट क्या है 1, तो हम क्या करेंगे कि y का 1 है और x का 2 है, तो उन दोनों के मिला के जो बीच में जो पॉइंट हमें मिलता है वो हमारा हो गया 2 और 1। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी अगर पॉइंट हो तो वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। 2, 4, 100, आप कितने भी जितने भी प्लॉट करने हैं वो आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब मैं आपको समझाता हूँ
प्लस और माइनस साइन के बारे में। अब प्लस और माइनस साइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम साइन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे सभी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है। देखिए 0 से 1, 2, 3, तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे माइनस माइनस माइनस। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें साइन होगी प्लस और माइनस। यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पे हमारी साइन होगी एक्स का प्लस और वाई की माइनस, ठीक है। ये हमारी साइन यहाँ पे होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपको पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नंबर्स वो किस एक्सिस के होते हैं तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस के। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, एक्स की एफसी लिखनी होगी, तो यहाँ पे -1, -2, -3 वो नेगेटिव है, इसलिए हम करेंगे माइनस। फिर बाद में वाई, तो ये तो सब पॉजिटिव है तो हम करेंगे प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है प्लस और माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस और प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें एक्स की भी यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और वाई में भी क्या है, नेगेटिव है। देखिए -1, -2, -3, तो वो सभी क्या है, नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की साइन है। और फोर्थ है तो उसमें सबसे पहले एक्स की, तो एक्स की क्या है, प्लस, और वाई की क्या है, माइनस साइन। तो ये हमारे साइन चार्ट है, वो हमें याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स डैश वाई वाई डैश। सबसे पहले देख लेते हैं एक्स में प्लस और माइनस। यहाँ पे एक्स के देखेंगे पहला माइनस, फिर वाई के इंटीजर्स प्लस, यहाँ पे एक्स के माइनस, वाई के माइनस, और यहाँ पे एक्स के प्लस और वाई के माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे वाई के पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। ये चार हमें रिमेम्बर करनी है, अच्छे से ये साइन है वो याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। चारों के जो क्वाड्रेंट है उसकी साइन तो यहाँ पे इंडिकेट मैंने की ही है। उसके बाद हम लेते हैं पहले 2 और 3, हम इंडिकेट करते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे करना है। आप अपने घर पे ग्राफ पेपर लीजिए और उसमें ये इंडिकेट कीजिए, उनको प्लॉट कीजिए। यहाँ पे एक्स का है एफसी का, वो क्या है 2 पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। फिर वाई का ऑर्डिनेट क्या है 3, तो उन दोनों को जो मिला के जो पॉइंट होता है तो वहाँ पे उस पॉइंट के पास हम डॉट करेंगे और फिर जो भी कोऑर्डिनेट है वो हम वहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। अब मान लीजिए सेकंड है 0 और 3, यहाँ पे 0 और 3, तो 0 तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ही होगा, ठीक है, वो हमें कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और 0 से y का ऑर्डिनेट क्या है 3, तो यहाँ से यहाँ तक हम उसको पॉइंट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 3, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट 2 और 0, देखिए 2 और 0, तो x एक्सिस के पहले हम 2 पॉइंट से वो फाइंड आउट करेंगे। फिर 0 है तो 0 तो यहाँ पे है, तो उस पे यहाँ पे हम लाइन करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे 2 और 0, ठीक है। और फोर्थ वन एक ले लेते हैं -2 -3,
-2 -3। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे -2 फाइंड आउट करेंगे तो कि यहाँ पे है, और फिर वाई एक्सिस पे -3। तो जब हम उसको जोड़ देंगे तब जो पॉइंट मिलेगा उसको प्लॉट करके वहाँ पे हमें लिख देना है -2 -3। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी नंबर है वो इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर प्लॉट कर सकते हैं। यही हमारा चैप्टर है इस टू इजी चैप्टर। ठीक है, अब हम जाते एक्सरसाइज की ओर। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.1 है वो कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो हमारे जो बुक में जो चैप्टर है उसके लिए ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक तो लॉन्ग है। अगर क्लास शुरू होंगे तो मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा। हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लॉट करने हैं, और जो आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो हमारी एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 उसमें से ही पूछा जाएगा। इसलिए 3.1 की चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और वो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। 3.2 में हमें कुछ क्वेश्चन है, वो हमें उसके आंसर देने हैं। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसमें जब हम पॉइंट है उसकी पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। फिर सेकंड वन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस? इस टू लाइन से जो भी पार्ट बने उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे उसका नाम है क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा नाम हम लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। टू लाइन जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? तो उसको बोलते हैं ओरिजिन ओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लर्न करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमने अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें एक ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ है उसमें से 8 क्वेश्चन है, वो 8 क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। पहले हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमें यहाँ पे पहले ढूंढना है बी, तो ये रहा। फिर बी जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन है। सबसे पहले हम कौन सा, हमें पॉइंट सिर्फ उनको दिखाना है कि बी पॉइंट में ये कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी पॉइंट से शुरू करेंगे और एक्स एक्सिस के सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हम क्या लिखते हैं? एफ सी का, यानी एक्स एक्सिस के जो होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? -5। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है -5, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है सिर्फ 2। तो हमारा पहला जो बी पॉइंट वाला ओरिजिन है वो है -5 और 2। बहुत ही ईजी है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ठीक है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं सी। ठीक है, मिल गया यहाँ पे। फिर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में देखिए पहले एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है? 0.5 है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 5, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5। सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट्स लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। फिर है द पॉइंट, थर्ड वन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स है हमें यहाँ पे दिखाया गया है -3 -5,
तो हमें देखना है कि -3 और -5 जहाँ पे एक साथ होते हैं तो उस सेक्शन को उस पॉइंट को क्या नाम देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या है -3। अब देखते हैं एक्स एक्सिस पे हम ढूंढते हैं -3, तो यहाँ पे है -3। फिर है वाई एक्सिस -5। अब वाई एक्सिस यहाँ पे नीचे जाना होगा और यहाँ पे -5। ठीक है, तो उन दोनों के मिला के यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि क्या है, उसका पॉइंट ई है, तो हम आंसर में लिखेंगे ई। और है नेक्स्ट वन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। सबसे पहले एक्स एक्सिस का क्या है 2, तो यहाँ पे 2। फिर वाई एक्सिस नीचे जाएंगे, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। तो इन दोनों के मिला के जो हमें मिलेगा वो पॉइंट है जी, तो हमें आंसर में लिखना है जी। अब देखिए एक्स एक्सिस पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 0 है तो हम 1 2 3 4 5 शुरू करेंगे। फिर वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 से -1 -2 -3, और यहाँ पे भी -1 -2 -3। इसी तरह हम इसको इंडिकेट करेंगे। अब फिफ्थ वन है, ठीक है, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पॉइंट है, उसकी एप्सिका में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं डी। ठीक है, ये रहा डी। तो उसके पहले पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स का 6 और वाई का 2, एक्स का 6 और वाई का 2। तो हमें पूछा गया है कि एप्सिका, तो उसका पॉइंट क्या है यहाँ पे 6, तो हम लिखेंगे 6 आंसर में। फिर है तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। सबसे पहले एच फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, तो उसके पॉइंट क्या है, एक्स के है -5 और वाई की जो वैल्यू है वो है -3। तो हमें ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू कौन सी है, -3, तो हम आंसर में लिख देंगे -3। फिर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते एल। तो ठीक है, यहाँ पे है एल, हमें मिल गया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एल है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पर डॉट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस का पॉइंट तो है 5, लेकिन एक्स का क्या होता है 0। अगर इसको हम यहाँ तक अगर आ गए, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल पहले लेके दिखाया था, तो यहाँ पे एक्स के होते हैं 0 और वाई के होते हैं 5, तो वो पॉइंट यहाँ पे हमने प्लॉट किए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। ठीक है, अब फाइंड आउट करते एम। तो एम ठीक है, यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है -3 है, लेकिन वाई एक्सिस है उस पर कुछ दिखाई नहीं गया है, इसलिए वो क्या होता है, ओरिजिन ओ। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो है -3 और 0। इस तरह सभी हमें करते जाना है, बहुत इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तो इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब हमें क्या करना है कि जो भी अगर वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं वो हमें कहना है कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ आता है, लेकिन हमें पॉइंट वो इंडिकेट करना है। ठीक है, तो हम इंडिकेट करते जाएंगे और उसके क्वाड्रेंट है वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले है -2 4। तो यहाँ पे x डैश y डैश, तो यहाँ पे x एक्सिस के -2 देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 4, तो -2 और 4 यहाँ पे होते हैं। अगर आपको लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है -2 और 4,
ठीक है, यहाँ पे छोटे अक्षर में आपको लिखना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आंसर में हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसमें से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है 3-1। ठीक है, 3, तो x का जो पॉइंट है 3 यहाँ पे है, और y का है -1। y की जो वैल्यू है यहाँ पे y डैश, तो y की वैल्यू क्या है? -1। ओके, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, देखिए 3 और -1, तो इस पॉइंट को हम 3 और -1 कह देंगे। यहाँ पे लिख लेना है 3 -1। तो उस पॉइंट वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें लिखना है वर्ड्स में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब है -1 0। -1 एक्स एक्सिस के वैल्यू पॉइंट है जो वो है -1, और y की जो वैल्यू है वो कौन है? 0। तो ये जो वैल्यू है वो कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आती है। तो जब अब क्वाड्रेंट में नहीं आती है तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एक्सिस पे आती है, तो हम कह देंगे कि वो एक्स एक्सिस पे आती है, इसलिए आंसर में हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट वन 1 और 2। ठीक है, एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट और y का 2, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो हम कह देंगे कि ये जो वैल्यू है, जो कोऑर्डिनेट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब नेक्स्ट वन है -3 -5। यहाँ पे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है -3 और y की है -5, तो यहाँ पे -3 -5 प्लॉट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे -3 और -5 फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, -3 और -5। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट करना है और यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 -5। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हमें पता ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा ही हमारा क्वेश्चन 1 बहुत इजी है। अब ये हमारा क्वेश्चन 2 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। जो भी पॉइंट है वो सिर्फ हमें इंडिकेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिकेट तो किए गए हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से लर्न कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखिए x के जो पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्टली हम पॉइंट देखेंगे -2 8। तो सबसे पहले x एक्सिस पे हम -2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये रहा। और फिर y का जो y एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या है? 8। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है -2 8। ठीक है, तो यहाँ पे -2 8 जो लिखा हुआ है वो सिर्फ हमें प्लॉट करना है। फिर है -1 और 7। तो हम -1 और 7 x एक्सिस पे पहले -1 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है। फिर y एक्सिस पे 7। तो ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है तो यहाँ पे हम उसको वहाँ पे लिख लेंगे -1 और 7। थर्ड वन है 0 और -1.25। अब देखिए 0 और -1 x एक्सिस के यहाँ तो 0 है, और ठीक है, फिर हमें क्या ड्रॉ करना है? -1.25। तो पहले माइनस है इसलिए हम नीचे जाएंगे। ठीक है, लाइन के नीचे। फिर 1.25 यानी 1 से तो क्या है? ऊपर है। तो 1 से अगर थोड़ा नीचे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, तो वो 1.25 हम एज्यूम कर सकते हैं। हमारी जो ग्राफ की लाइन जो होती है उसमें जो पर्ली लाइन होती है, ठीक है, आप ग्राफ पेपर लेंगे तो इस दो जो बॉक्स है उसमें 4 लाइन होती है बीच में। जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ पे ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर देना है। अब है नेक्स्ट 1 और 3। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे 1 और y का 3 पॉइंट। तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे 1 और 3। फिर है 3 और -1। एक्स एक्सिस के पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू 3 और y एक्सिस पे -1। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट की है वो है 3 और -1। तो
तो इस तरह से सभी जो भी कोई भी पॉइंट है वो आपको सिर्फ प्लॉट करने हैं। यहाँ पे ये चैप्टर है वो ओवर होता है, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। आपको अलग से ग्राफ पेपर लेके उसमें ये प्लॉट करने हैं सभी पॉइंट, तभी आप लर्न कर सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट है, आप देख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।